नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा प्रारंभिक उदारवाद के व्यक्ति, समाज और राज्य के प्रति मौलिक विचारों पर आधारित है। जो हमारी प्रारंभिक उदारवादी जो लेखक थे, जो चिंतक थे, उनके अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या था? जो नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा है, ठीक है, जो कि प्रारंभिक जो उदारवादी चिंतक है, उनकी जो प्रारंभिक उदारवादी चिंतक थे, उनकी जो व्यवहार और सिद्धांत से जिस स्वतंत्रता का जन्म हुआ था वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बता दिया था। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की जो धारणा है वो व्यक्ति, समाज और राज्य के प्रति जो मौलिक विचार है उस पर आधारित है। ये व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा, उसकी बुद्धिमत्ता और मूलभूत अच्छाई में विश्वास रखती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना भला जानता है और कर सकता है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, उनके विचारकों का कहना है कि जो हर एक व्यक्ति है वो अपना भला जानता है और कर सकता है। अपने व्यक्तिगत विकास के लिए वह मनमर्जी की सत्ता से स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता चाहता है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करती है। व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध जो सत्ता काम करती है, उस सत्ता से जो है व्यक्ति स्वतंत्रता चाहते हैं। नकारात्मक धारणा स्वतंत्रता को व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व तक सीमित रखती है तथा समाज और राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का शत्रु मानती है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो समाज और राज्य को व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका शत्रु मानती है। यह स्वतंत्रता स्वतंत्रता के सामाजिक पक्ष की जो है अवज्ञा करता है। इस सिद्धांत के समर्थक हस्तक्षेप को जोर जबरदस्ती मानते हैं। नेगेटिव लिबर्टी के जो समर्थक है वो राज्य के हस्तक्षेप को जो है जोर जबरदस्ती मानते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता किससे, ना कि किसके लिए स्वतंत्रता। जो स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव, और इसी बंधनों का अभाव, इसका मतलब है कि स्वतंत्रता किससे, मतलब ऐसे कौन कौन से बंधन हैं जिससे हमें स्वतंत्रता चाहिए, ना कि ये कि स्वतंत्रता किस वर्ग को देना चाहिए, किस वर्ग को नहीं देना चाहिए, या स्वतंत्रता किस किस के लिए है। हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना। जो हॉब्स है उन्होंने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना, यानी कानून का कम से कम हस्तक्षेप। बर्लिन इसे जोर जबरदस्ती का अभाव मानते हैं। जो मिल्टन फ्रीडमैन है वो इसे राज्य, समाज और अन्य नागरिकों द्वारा व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती का अभाव मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ्रीडमैन है, गलती से स्पाइडरमैन हो गया तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो जो फ्रीडमैन है उनका कहना है कि राज्य, समाज और अन्य नागरिक द्वारा व्यक्ति के साथ जो है जोर जबरदस्ती का अभाव ही स्वतंत्रता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बंधनों का अभाव है, जो बंधनों का अभाव की जो धारणा है ये बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। ये बंधन कौन कौन से हैं? ये बंधन हमारे राजनैतिक, आर्थिक, नागरिक, व्यक्तिगत कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम राजनीतिक स्तर पर बंधन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो राज्य की जो मनमर्जी शक्तियां होती है उस पर नियंत्रण तथा व्यक्ति के जीवन में जो राज्य है इसका कम से कम हस्तक्षेप। अगर हम आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की बात करें तो इसका मतलब होता है मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता, या फिर जो स्वेच्छाचारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तथा संपत्ति का असीमित अधिकार। ठीक है। अगर हम नागरिक स्तर पर स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्तर पर इसका अर्थ होता है व्यक्ति द्वारा अपने जीवन से संबंधित निर्णय समाज तथा राज्य के दबाव के बिना लेने की स्वतंत्रता। यानी कि व्यक्ति को अपने जो निजी मामले होते हैं उनमें कोई भी निर्णय अगर लेना है तो उसमें उनकी खुद की राय होनी चाहिए। राज्य जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता
को जो है छीन नहीं सकते। वह केवल इसे सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में नियंत्रित कर सकते हैं। जो हमारा राज्य है वो हमारे जो राज्य के जो कानून होते हैं वो हमारी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते, बल्कि इसको जो है नियंत्रित कर सकते हैं, वो भी सामाजिक जो व्यवस्था है इसको बनाए रखने के लिए। क्योंकि ये स्वतंत्रता, जो हमारी ये स्वतंत्रता होती है, ये राज्य से ही स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो राज्य ये स्वतंत्रता केवल अपने कार्य को न्यूनतम करके ही सुरक्षित कर सकती है। मतलब राज्य का हस्तक्षेप जितना कम होगा उतनी ही हमारी जो स्वतंत्रता है वो अधिक होगी। कानून और स्वतंत्रता विरोधाभासी है, अर्थात जितने कानून अधिक होंगे उतनी स्वतंत्रता कम होगी, और जितनी स्वतंत्रता अधिक होगा इसका मतलब कानून उतने कम होंगे। स्वतंत्रता का प्रजातंत्र समानता या संपत्ति के साथ संबंध अवश्य है। बंधनों के अभाव की जो धारणा है ये बहुत ज़्यादा व्यापक है, मतलब कोई छोटा मोटा नहीं है। और ये जो बंधन है ये कोई भी बंधन हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक बंधन, आर्थिक बंधन, नागरिक, व्यक्तिगत आदि कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम राजनीतिक स्तर पर बात करें तो ये राज्य की मनमर्जी जो शक्तियां होती है उस पर नियंत्रण तथा व्यक्ति के जीवन में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप यानी कि न्यूनतम हस्तक्षेप। अगर हम आर्थिक स्तर पर बात करें तो मुक्त व्यापार, स्वेच्छाचारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा संपत्ति का असीमित अधिकार। नागरिक स्तर पर बात करें तो इसका मतलब होगा विचार, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इसका मतलब होता है व्यक्ति द्वारा अपने जीवन से संबंधित निर्णय समाज तथा राज्य के दबाव के बिना लेने की स्वतंत्रता। जो भी निजी जीवन के जो निर्णय होते हैं उनको समाज या राज्य के दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से लेना ही जो है असली स्वतंत्रता है। राज्य के कानून व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको छीन नहीं सकता। कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य का जो कानून है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है छीन नहीं सकता। वह केवल इसे सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में नियंत्रित कर सकता है। जो राज्य का कानून है वो सामाजिक सुरक्षा या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, बट उसको जो है छीन नहीं सकते। क्योंकि यह स्वतंत्रता वास्तव में राज्य से स्वतंत्रता है। क्योंकि जो हमारी स्वतंत्रता है वो वास्तव में राज्य से स्वतंत्रता है। राज्य ये स्वतंत्रता केवल अपने कार्य को न्यूनतम करके ही सुरक्षित कर सकता है। मतलब जो राज्य होता है वो हमारी स्वतंत्रता को अधिक से अधिक कैसे कर सकता है, जब वो अपने हस्तक्षेप को या फिर जो अपना कार्य है उसको न्यूनतम करे। व्यक्ति की लाइफ में जो है कम से कम हस्तक्षेप करेगा राज्य का कानून जितना, उतनी ही व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अधिक होगी। कानून और स्वतंत्रता विरोधाभासी है। इसका मतलब है कि जितने कानून अधिक होंगे स्वतंत्रता हमारी उतनी कम होगी, और जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी इसका मतलब कानून उतना ही कम होगा। स्वतंत्रता का प्रजातंत्र समानता या संपत्ति के साथ संबंध अवश्य है, पर यह इसकी आवश्यक शर्त नहीं है। समानता या प्रजातंत्र स्वतंत्रता के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो जो स्वतंत्रता का जो प्रजातंत्र, समानता या जो संपत्ति या जो प्रजातंत्र है इसका संबंध स्वतंत्रता से हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अगर हमको स्वतंत्रता चाहिए तो प्रजातंत्र, समानता या संपत्ति ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए। कभी कभी ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरा भी बन सकता है। स्वतंत्रता का सीधा साधा अर्थ है, अगर हम स्वतंत्रता के सीधे साधे अर्थ की बात करें तो व्यक्ति के जीवन में राज्य या अन्य व्यक्ति द्वारा मनमाने हस्तक्षेप का अभाव। टोटल मिला के हम अगर नेगेटिव लिबर्टी की सीधी सादी परिभाषा देखेंगे या सीधे शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो किसी भी प्रकार का बंधनों का जो है अभाव ही स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता एक ऐसा क्षेत्र सुनिश्चित करती है जहां कानून चुप हो तथा व्यक्ति बिना किसी हस्तक्षेप के कुछ कर सकता हो। मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता जो है कानून की चुप्पी में, नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो कानून की चुप्पी में ही है। मतलब जो कानून है वो व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। अगर हम
बर्लिन के शब्दों में नकारात्मक स्वतंत्रता इस प्रश्न का उत्तर है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां व्यक्ति या समुदाय को बिना किसी अन्य व्यक्ति अथवा समुदाय के हस्तक्षेप के वो सब करने के लिए छोड़ दिया जाए जो करने योग्य है। जो बर्लिन है उनका कहना है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार या फिर जिस काम को वो कर सकता है उस काम को उसको करने की जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, उस काम को करने के लिए उसे अपनी इच्छा पर जो है छोड़ देना चाहिए। अब हम नकारात्मक जो स्वतंत्रता है इसकी आलोचना की बात करेंगे।